आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। वर्ष के प्रारंभ में आपके राशि स्वामी गुरु आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव में जाकर बैठेंगे, जो कि खर्चों में थोड़ी सी कमी लेकर आएंगे। आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और जो धन संचय की प्रवृत्ति है वो इस समय आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बचत योजनाओं में आपके इन्वेस्टमेंट जरूर होंगे और विदेशों से बहुत अच्छा लाभ गुरु दिलवाएंगे। इस समय आपका काम अगर कहीं विदेशों में अटका हुआ है या विदेशी कंपनियों के साथ आपका काम कोई अटकाव की स्थितियां ला रहा है तो इन स्थितियों से अब आपको मुक्ति मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका धन खर्च अधिक होगा। धार्मिक अनुष्ठानों में आपका धन व्यय होगा और ये धन व्यय आपके धार्मिक कल्याण के लिए, आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए जरूरी भी है। तो आप इन कार्यों से उत्साहित ही नजर आएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, जो कि आपकी लग्जरी में, सुखों में वृद्धि करेगी। माँ के साथ अगर तनाव की स्थितियां बनी हुई थी तो उन स्थितियों से भी अब आपको मुक्ति दिलवाएगी। इस समय आप लग्जीरियस वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, नई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय आपके नए घर का सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके रोगों में कमी लेकर आएगी। अब तक आपको त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, नेत्रों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी या किसी बड़ी बीमारी से आप ग्रसित थे, तो उसमें आपको एकदम से आराम आएगा। गुरु की दृष्टि की वजह से आप उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही शत्रु पक्ष पर भी इस समय आप विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कर्ज की स्थितियां आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। रुपए पैसे से संबंधित लेन देन के कार्यों में आप तीव्रता दिखाते हुए इन कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपकी डेली रूटीन की लाइफ को बैलेंस करती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आप अपने कार्यों में सजग रहेंगे। इवन आपके ऊपर कोई मिथ्या आरोप लग चुके हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, तो इसमें भी आपको इस समय क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। जानवरों से थोड़ा सा आपको इस समय सावधान रहना है, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है, इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहे। वाहन चलाते समय भी थोड़ी सी सावधानी रखें। अब आते हैं आपके भाग्येश मंगल पर, जो कि वर्ष की शुरुआत में भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। मंगल के साथ में केतु बैठ रहे हैं, परंतु वो मंगल को और अधिक स्ट्रांग बना रहे हैं, क्योंकि केतु भी मंगल के अनुरूप ही परिणामों की प्राप्ति करवाते हैं। तो वर्ष के प्रारंभ में राहु भी आपके 3rd हाउस में बैठ रहे हैं, जो कि आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके कामकाज को बढ़ाएंगे, राजनीति में प्रभाव को बढ़ाएंगे, राजनीति में अटके हुए कार्यों को पूर्ण करवाएंगे, सामाजिक मान सम्मान को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, कार्यों में आ रही बाधाओं दुविधाओं को खत्म करेंगे। वहीं जो छात्र अपने कॉलेज को स्विच करना चाहते हैं, यानी दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं या अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनका ये सपना भी इस समय पूर्ण हो जाएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके नौकरी में बदलाव की संभावनाएं भी इस समय केतु की वजह से, क्योंकि केतु भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो केतु की वजह से आपको देखने को मिलेगी। अब शनि, जो कि आपके लाभेश भी हैं, लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, और उसके साथ आपके सुखेश और सप्तमेश जो कि बुध हैं, उसकी युति हो रही है। तो शनि और बुध की युति भी आपके व्यापार में उन्नति कारक, प्रगति कारक रहेगी। वहीं शादी में आ रही अड़चने इस समय दूर होगी, सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं भूमि से उत्पन्न होने वाले पदार्थों में, अगर आप पदार्थों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे किराने का अगर आप काम करते हैं, आप कृषक हैं, यदि आप खनिज पदार्थों का कोई काम करते हैं, आप ऑयल का काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता, अच्छी लाभदायक परिस्थितियां साल के प्रारंभ में ही देखने को मिल जाएगी। अब आपके भाग्येश मंगल पर एक बार फिर से आते हैं, जो कि 26 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक उच्च के होकर आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान होंगे। देखिए, लाभेश शनि बैठे, उसके साथ में मंगल भी जाकर बैठे हैं, उसके साथ में शुक्र भी जाकर बैठे हैं, और उसके साथ में बुध ग्रह जो कि आपके सुखेश और सप्तमेश हैं, वो भी जाकर बैठे हैं। तो देखिए, कुल मिला के 4 ग्रहों की युति आपके लाभ भाव में हो रही है। लाभेश, भाग्येश, सुखेश, सप्तमेश
और आपके पराक्रमेश, इन सभी ग्रहों की युति एक साथ लाभ भाव में होने के कारण ये समय आपको बहुत ही अच्छा लाभ दिलवाता हुआ दिखाई देगा। लव मैरिज के चांसेस बनेंगे। लव रिलेशनशिप में आप किसी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो इच्छाएं आपकी इस समय पूर्ण होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका सामाजिक मान सम्मान और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लग्जरी आपके जीवन में आएगी। सुख सुविधा के सभी साधनों को आप जुटाते हुए दिखाई देंगे। उत्तम लाभ की प्राप्ति करेंगे। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं इस समय दूर हो जाएगी। तो ये समय आपके लिए उत्तम और लाभदायक परिणामों को लेकर आएगा। अब आते हैं 3 महत्वपूर्ण ग्रहों पर जिनका राशि परिवर्तन इस साल होने जा रहा है, और ये ग्रह हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इनके बिना हम हमारी जीवन की ज्योतिषीय गणनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहला ग्रह है राहु ग्रह, जो कि अब तक तो आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवा रहा था। आपके थर्ड हाउस में बैठकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा था। वृषभ राशि में बैठा था और 12 अप्रैल को वो वृषभ राशि से आपके मेष राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे, यानी आपके सेकंड हाउस धन भाव में जाकर बैठेंगे, जो रोजमर्रा के लाभ को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ला सकते हैं। कंफ्यूजन की स्थितियां, थोड़ा सा अजीब सा डर कि आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो इस समय उभर सकते हैं। इसमें फैसले आपके लिए नकारात्मक आ सकते हैं, इसलिए हो सके तो इन विवादों को अभी शांत ही रहने दें, इनको तूल न लेने दें, क्योंकि ये विवाद अगर उभरे तो फैसला आपके पक्ष में नहीं जाएगा। थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय रहना ही पड़ेगा। आपके अजीब सा ये जो डर आपके अंदर है वो आपको किसी भी काम को करने से पहले रोकेगा। सकारात्मक सोचने की जगह थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे। वाणी से आप अच्छा बोलना चाहते हैं पर ऐसी बातों को बोल जाएंगे जो कि दूसरों के मन को आहत कर सकती है। इस वजह से कुटुंब में भी मान सम्मान आपका इस समय कम हो सकता है। इसलिए इस समय शब्दों पर भी बोलते समय बहुत ज़्यादा आपको तोल मोल कर आगे बढ़ना है। वाणी को बोलते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो भी शब्द यूज में ले रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, उससे अगले व्यक्ति का मन आहत ना हो। अब गुरु ग्रह की बात करते हैं, जो कि राहु के एक दिन बाद ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके राशि स्वामी तो वे हैं ही हैं, और 13 अप्रैल को वे अब तक कुंभ राशि में आपके द्वादश भाव में बैठे थे, और 13 अप्रैल को वे आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे। राशि स्वामी का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। ऐसे भी गुरु केंद्र में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इस समय गुरु की दृष्टियां भी आपके शानदार, मतलब पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, नवम भाव पर, यानी 2 त्रिकोण और एक केंद्र में पड़ रही है। ये हम कभी भी कोई कुंडली देखते हैं, कोई भी हम राशि की गणना करते हैं, किसी की कुंडली का मूल्यांकन करते हैं ना, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये जो 3 स्थान अच्छे हो जाए, पंचम भाव, लग्न और भाग्य स्थान, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हर समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करता है और हर जगह उन्नति करता है। और गुरु के इस राशि परिवर्तन के साथ साथ आपके जीवन में 3 नहीं बल्कि 4 स्थान अच्छे हो रहे हैं। एक तो गुरु खुद बैठ रहे हैं राशि स्वामी लग्न में, बहुत बढ़िया। उसके बाद में गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि शिक्षा में आपको बहुत अच्छा लाभ पहुंचाएगी। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। लेखनी आपकी और अधिक प्रभावशाली रहेगी। इस समय आप जो भी अपनी कला के माध्यम से काम करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कवि हैं, आप कोई डिबेटर हैं, तो आपकी भूमिका इस समय इतनी सशक्त हो जाएगी कि लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करेंगे। आपकी प्रसिद्धि 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, क्योंकि गुरु संतान कारक ग्रह भी है और गुरु की खुद की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं सब दूर हो जाएगी। अब तक जो आपके जीवन में मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो रही थी, या बार बार मिसकैरेज हो रहे थे, या संतान प्राप्ति में बाधा की वजह से आप IVF की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि IVF बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ऐसा ना हो कि IVF फेल हो जाए तो फिर आपका पैसा भी डूब जाता है, आपकी आशाएं भी धूमिल हो जाती है। परंतु जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा, इसके बाद में आप संतान प्राप्ति के हर संभव प्रयास, हर तरीके को अपना सकते हैं, उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। छात्रों के लिए उत्तम और कल्याणकारी समय रहेगा। अब गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं,
जो कि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके व्यापार को बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगी, व्यापार में अच्छी उन्नति करवाएगी। साथ ही विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करेगी। दाम्पत्य जीवन में सुखों को और अधिक बढ़ाएगी, क्योंकि गुरु संतान के साथ साथ विवाह कारक ग्रह भी हैं, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के सुखों को बढ़ाएंगे। विवाह, शादी, सगाई जैसे शुभ कार्य आपके इस समय होते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको इस समय मिल जाएगा। धन लाभ की स्थितियां तो आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपकी खोई हुई वस्तुएं जो कि आपके लिए बहुत प्रिय है, वो भी इस समय आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। कलाकारों के लिए ये समय कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करने का रहेगा। कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाने वाला ये समय रहेगा। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। भाग्य में आ रही जो फ्लक्चुएशन की स्थितियां केतु की वजह से है, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी है। इसीलिए कोई भी अटकाव की स्थिति लंबे समय तक आपके भाग्य को अटका नहीं सकती है। आप उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, परंतु मैं हमेशा ये कहती हूं कि भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो कर्म करता है। इसीलिए प्रयास और मेहनत में, कर्म में कोई कमी आपको नहीं रखनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो भी मैं आपको ग्रह नक्षत्र की अच्छी परिस्थितियां बता रही हूँ, तो आप ये निश्चिंत होकर मत बैठ जाइएगा कि अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो शानदार समय आ रहा है। नहीं, जब आपका अनुकूल और अच्छा समय हो तो व्यक्ति को अपने प्रयास और अधिक तेज कर देने चाहिए। वो आपके लिए और भी ज्यादा उन्नतिदायक रहता है। इस समय गुरु के जो परिणाम है, ये छात्रों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हायर एजुकेशन के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे, क्योंकि भाग्येश भी इस समय आपके 12th हाउस में जाकर बैठे हैं, जो कि विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के योग और बनाएंगे। विदेशों में जाकर नौकरी के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे करने के। अगर आप ऑलरेडी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी से भी आपको बाहर जाकर रहने के और अपने डिपार्टमेंट को गौरवान्वित करने के, अच्छे काम को करने के मौके और अवसर प्रदान करेंगे। ये समय इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बढ़िया, जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ा बढ़िया, और पुलिस, सेना, नेवी से अगर आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी लोग बाहर जाकर, हमारी पुलिस, सेना, नेवी से भी अधिकारी बाहर जाकर काम करते हैं। IFS अगर आप बनना चाहते हैं, IFS ऑफिसर हैं, तो उसमें भी आप, फॉरेन सर्विसेज में भी आप बाहर आपको जाने के मौके मिल सकते हैं। और मतलब इन सर्विसेज में आपकी नौकरी लगने के भी अच्छे चांसेस हैं, और बाहर जाकर अपने कार्य कुशलता को और अधिक दिखाने के सुअवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। तो ये जो टाइम पीरियड आपको गुरु का देखने को मिलेगा, ये आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहेगा। इसके बाद में शुक्र भी 27 अप्रैल से लेकर 23 मई तक आपकी ही राशि के अंदर उच्च के ओर है, गुरु के साथ में युति करके बैठ रहे हैं। तो ये समय शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, चाहे वो होटल मैनेजमेंट के व्यवसाय से जुड़े हो, चाहे रेस्टोरेंट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या आप अपने होटल की ब्रांच बाहर जाकर फैलाना चाहते हैं विदेशों में, या अपने काम को एक्सटेंड करना चाहते हैं, इंडिया लेवल पर आप अपने एक ब्रांड बनाकर और अपनी होटल की चेन खोलना चाहते हैं, फ्लावर्स का, डेकोरेशन का, इवेंट मैनेजमेंट का काम अगर आप कर रहे हैं, शादी के अंदर कोई साज सज्जा का अगर आप काम करना चाहते हैं, डेकोरेटिव वॉल पीसेस का काम करना, गायन, नृत्य, कला, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पर, जो कि न्यायप्रिय देवता है और अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा रिजल्ट देते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस ग्रह की बात कर रही हूँ। वो ग्रह है शनिदेव, और शनिदेव का राशि परिवर्तन भी अप्रैल माह में होने जा रहा है। 29 अप्रैल को वे मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी अब तक आपके लाभ भाव में बैठे थे और अब वे आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, परंतु वहां पर भी शनि के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है और वो खर्च भाव में बैठकर खर्चों को कंट्रोल करेगा। विदेशों से आपके पैसे को लेकर आएगा, विदेशी करेंसी को आपको दिलवाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो विदेशों से अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी विदेशों में अपने काम को फैलाने के कई अवसर इस समय प्राप्त होंगे। किराने के व्यवसायी को, यानी किराने का सामान हम कई बार अपने ब्रांड लेवल को बाहर ले जाकर भी प्रमोट करना चाहते हैं,
तो ऐसे कोई कार्य भी आप इस समय कर सकते हैं। तकनीकी कार्य अगर आप करना चाहते हैं बाहर जाकर, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। वहीं आप अपने कोई विदेश में जाकर अपने चेन ऑफ काम को, या जैसे मार्ट जो होता है ना, बड़े बड़े मार्ट होते हैं जिसमें हम हर तरह के सामान को रखते हैं, तो ऐसे मार्ट भी आप इस समय वहाँ खोलते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये समय शनि के भी उत्तम परिणामों को लेकर आया है। शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। परंतु नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि इस समय ईमानदारी से किया गया काम ही आपको रास आएगा। आपने अगर गलत वे में रिश्वत लेने की कोशिश की या गलत तरीका अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनाया, तो निश्चित रूप से आपको उसके भयंकर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी इस साल जैसे ही शनि का ये राशि परिवर्तन होगा, 2.5 महीने के लिए करीबन आपको शनि की 7.5 लगेगी, क्योंकि मीन राशि वालों को मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 लगने वाली है जब शनि का राशि परिवर्तन होगा तब, और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया लगेगी। तो इस समय आपको थोड़ा सा सचेत होकर चलना है, गलत कार्यों में बिल्कुल भी लिप्त न हो। पर यह समय बिल्कुल छोटा सा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12 जुलाई को शनि पुनः वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 11th हाउस में आकर आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी और अकस्मात जो धन प्राप्त करते हैं, आकस्मिक लाभ में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। वर्ष पर्यंत शनि फिर मकर राशि में ही बैठेंगे, तो लाभेश का स्वग्रही होकर बैठना आपके लाभ में फिर से वृद्धि लेकर आएगा, आपके काम को, आपके जीवन को और अधिक उन्नति पहुंचाएगा। अब बुध ग्रह की बात करते हैं, जो कि आपके सुखेशमी है और आपके सप्तमेशमी है। वे 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में, यानी आपके सप्तम भाव में उच्च के होकर विराजमान होंगे। और इस समय गुरु की दृष्टि बुध पर और बुध की दृष्टि गुरु पर रहेगी, यानी आपके राशि स्वामी की दृष्टि उन पर पड़ेगी और उनकी दृष्टि राशि स्वामी पर। दोनों ही सौम्य ग्रह हैं और एक दूसरे को सप्तम दृष्टियों से देख रहे हैं। यह समय आपके प्रेम विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। लव पार्टनर के साथ में आपके जीवन को और अधिक आनंदमय बनाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने पार्टनर के साथ में बिताना तय करेंगे। इस समय विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस बनेंगे। इस समय विवाह में आ रही बाधाएं आपके दूर हो जाएगी। शादी सगाई जैसे कई न्योते आपको प्राप्त होंगे और आपको उत्तम लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होगी। साथ ही व्यापार में भी, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार हो, चाहे आईटी फील्ड में कुछ आप काम करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल काम आप करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस की ब्रांच आप चारों तरफ अपने पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों में भी आपको, एजुकेशन की फील्ड से आप जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको बहुत बढ़िया लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम लाभदायक परिणामों को उत्पन्न करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पूरा वर्ष पर्यंत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर कुछ विशेष माह हैं जो कि आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर आ सकते हैं और इन माह में आप अपने कुछ शुभ कार्यों को भी संपन्न कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए ये सबसे उत्तम है। पहला जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो आप देख लीजिए लगभग सारे माह आ गए। पूरा वर्ष पर्यंत ही आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अब पीला, गोल्डन, केसरिया और नारंगी, ये 4 कलर आपके लिए बहुत लकी हैं। आप इन कलर के कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और रोज के रोज ये 4 कलर तो नहीं पहन सकते, तो इनके 4 रुमाल लेकर आइए और अपने साथ हमेशा कैरी करके रखिए, चाहे पर्स में रखें, जेब में रखें, हमेशा रखें। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी क्योंकि ये आपके लिए लकी कलर है। अब आते हैं उपायों पर। उपाय बहुत जरूरी है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी इस साल लगने वाली है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कर्म को सफल बनाना चाहते हैं, उन्नति के नए रास्ते तय करना चाहते हैं, तो उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला उपाय शिव आराधना, क्योंकि शनि के किसी भी प्रकार की दृष्टि को या 7.5 ढैया के दुष्प्रभाव को भगवान भोले शंकर की आराधना से ही शांत किया जा सकता है। शनिदेव उन्हीं से शांत होते हैं, क्योंकि शनिदेव के आराध्य देव भी भगवान भोले शंकर है। इसलिए शिव आराधना आपको रेगुलरिटी से करनी है। भगवान भोले शंकर का शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करें। पहली बात तो शिवलिंग को घर में रखना गलत नहीं है, इसलिए आप अपने घर में एक छोटे से अंगूठे की साइज के शिवलिंग को लाकर स्थापित कर दें और रोज उनके ऊपर जल जरूर चढ़ाएं।
अगर हो सके तो जल के अंदर आप केसर चंदन जरूर डालें। केसर चंदन युक्त जल भगवान भोले शंकर पर अर्पित करें, इससे उनकी प्रसन्नता बढ़ेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे, आप पर ठंडी दृष्टि रखेंगे और उनके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप रेगुलरिटी से आपके घर में होना चाहिए। शनि के दान आपके लिए बहुत जरूरी है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक, वो भी घी का दीपक जरूर करें, इससे भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर रहेगी, शनि देव आप पर प्रसन्न रहेंगे। और पीपल के नीचे ये जो घी का दीपक आप करेंगे, इससे आपका गुरु ग्रह और अधिक प्रबल होगा, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी और अधिक उन्नत होती हुई दिखाई देगी। भगवान भोले शंकर पर अक्षत जरूर चढ़ाएं अभिषेक के बाद में। और अगर आप ये कार्य शुक्रवार के दिन करते हैं तो धन संबंधी सभी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहेगा। शनि मुद्रिका को अपने मध्यमा उंगली में यानी मिडल फिंगर में जरूर धारण करें, ये भी आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचाएगी। केले के वृक्ष की पूजा करें और गुरुवार के दिन सत्यनारायण का पाठ जरूर करें। तो ये उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है, इन उपायों को आपको करना चाहिए। परंतु ये उपाय मैं आपको कॉमनली बता रही हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका खुद का की राशि के अनुसार आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि हम जन्म कुंडली को, गोचर की कुंडली को मिलाते हैं और उसके हिसाब से ग्रहों की सिमेट्री देखते हैं कैसे हो रही है, और उसके हिसाब से आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2022 पर्सनली आपके लिए कैसा रहने वाला है, भविष्य में आने वाली समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा या नहीं। आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दें, तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का एक बार लाभ जरूर प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं, परंतु जाने से पहले इतना जरूर करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली, वीकली, मंथली और ईयरली राशिफल के अलावा भी राशि परिवर्तन की जानकारियां, व्रत त्योहारों की जानकारियां और समय समय पर मैं लाइव सेशन के माध्यम से आपके प्रश्नों के भी उत्तर देती हूं आपकी कुंडली देखकर। तो आप इन सभी जानकारियों का यदि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहें। यह आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय रहो। आप सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति करें, जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।